कहते हैं कि किसी क्षेत्र या गांव का विकास वहां की सड़कों से होता है, क्योंकि यदि सड़क होगी तो लोगों तक मूलभूत सुविधाएं आसानी से पहुंचाई जा सकती है। ऐसे ही गांव को शहरों से जोड़ने और वहां सभी सुविधाओं को पहुंचाने के उद्देश्य से ग्राम सड़क योजना बनाई गई, जिससे सुदूर ग्रामीण इलाकों में सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ मिल सके। नमस्कार, मैं हूं स्मिता जोसेफ और आप देख रहे हैं मेरे साथ खास पेशकश नहीं पहुंचा गांव तक विकास। आइए देखते हैं एजाज अहमद की खास रिपोर्ट। हम अच्छे से पढ़ाई से कर सकते हैं। और एक नाला है जिसमें पुल जर्जर है, तो दोनों रोड बन जाता तो इनको सुविधा हो जाता है। तो बेलटिकरी गांव के लिए मैं जिला पंचायत सीईओ को बोलूंगा कि एक बार वहां पर अपने इंजीनियरों को भेज के पूरा परीक्षण करवा लें। अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो यहाँ जिला पंचायत की कुल संख्या 27, जनपद पंचायत की कुल संख्या 146, कुल ग्राम पंचायतों की संख्या 11,664 और कुल गांव यहाँ पर 20,619 हैं। लेकिन यदि गांव तक पहुंचने के लिए सड़क ही ना हो तो ना ही पानी, ना बिजली और ना ही स्वास्थ्य सुविधाएं ग्रामीणों तक पहुंच सकती है। छत्तीसगढ़ में आज भी कई ऐसे गांव हैं जहां तक पहुंचने के लिए केवल कच्ची सड़क है, जहां मात्र मोटरसाइकिल ही बमुश्किल चल पाती है, जिसके चलते गांव के लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा और जल आपूर्ति का अभाव झेलना पड़ता है। छत्तीसगढ़ की सरकार भले ही आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में विकास के लाख दावे करती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। देश की आजादी के 76 साल बीतने के बाद भी इस क्षेत्र के ग्रामीण आज भी अपने गांवों में मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। इन गांवों में ना बिजली पहुंची है, ना स्वास्थ्य सुविधा और ना ही सड़क। यही वजह है कि अंदरूनी ग्रामीण अंचलों में आज भी आदिवासियों की जिंदगी एक कावड़ पर टिकी हुई है। आजादी के 76 साल बाद भी बस्तर के गांवों में रहने वाले लोगों को अभी तक सड़क की भी सुविधा नहीं मिल पाई है। वहां के लोगों ने अभी तक एम्बुलेंस का मुंह तक नहीं देखा है। आज के विकास की चकाचौंध में किसी के लिए भरोसा करना मुश्किल होगा कि किसी गांव में सड़क ना होना मौत का कारण बन सकता है। लेकिन छत्तीसगढ़ के गांव में ऐसे मामले आए दिन सामने आते हैं जब सड़क के अभाव में एम्बुलेंस और चिकित्सा सुविधाएं सुदूर गांव तक नहीं पहुंच पाती और ऐसे में मरीज दम तोड़ देते हैं। गांव तक पहुंचने के लिए सड़क नहीं है, जिसके कारण ग्रामीणों को जंगल और पहाड़ के रास्ते की दूरी पैदल ही लांघनी पड़ती है। गांव तक कोई शासकीय वाहन नहीं पहुंच पाता, जिसके कारण गंभीर मरीजों को खाट में डालकर या कंधे पर लादकर अस्पताल पहुंचाना पड़ता है। स्कूली छात्र छात्राओं को पढ़ाई के लिए इन्हीं पगडंडी वाले रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। स्कूल है 8वीं तक है और ज्यादा क्लास कितना में है तो वहाँ रोड और पुलिया का अच्छी समस्या है और बरसात समय पानी आता है तो नहीं जा पाते हैं स्कूल, इसलिए पढ़ाई छोड़ दी। अगर पुल बन जाए तो हम स्कूल जा सकते हैं और पढ़ाई भी पूरी कर सकते हैं। लाइट आ जाए तो हम अच्छे से पढ़ाई से कर सकते हैं। सर, ये पंडोपरा में बिजली नहीं है और रोड भी नहीं बना है। हमको आने जाने में तकलीफ होता है और यहाँ से 500 किलोमीटर दूर वहाँ लाइट लगा है, वहाँ से हम लोग खींच के लाए हैं लकड़ी उकड़ी से गाड़ के, तो वो भी टूट जाता है तूफान में और बरसात का सीजन में भी टूट जाता है और तार भी टूट जाता है, तो हम लोग को भी लाइट रहता है तो जोड़ने में परेशानी होता है। अब आने जाने में भाई ये रोड तो है नहीं, मतलब जाते हैं तो बच्चे लोग कहीं लटक ना जाए, इसे करके हमको भारी संख्या में मतलब शंका रहता है। और यहाँ से हमारे खेत का मार्ग, कौन सा मार्ग? खेत का मार्ग जाने में हमको हॉस्पिटल में यहाँ नजदीक पड़ता है। कितना पड़ता है? तो यहाँ से करीबन 3 किलोमीटर दूर पड़ता है और सूरजपुर में हॉस्पिटल है तो वहाँ हमको 11-12 किलोमीटर दूर पड़ जाता है जाने में। तो इसमें रोड बन जाता है सर और पुलिया का भी निर्माण हो जाता तो आने जाने में हमको सुविधा पड़ता। क्या मांग करते हैं शासन से तो हम लोग यही अनुरोध कर रहे हैं कि यदि रोड बन जाए और बिजली भी ला दे
और पढ़ाई लिखाई में हम लोग का भी सब रुचि बना रहेगा। और शासन से हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि रोड ईदगाह मार्ग के लिए हमको सुविधा दे दे, ताकि पढ़ने में बच्चे को यहाँ से 8वीं तक से स्कूल यहाँ पंचायत बेल्टिकरी में नहीं है, ईदगाह पे है। तो ईदगाह में ही हमको आने जाने में वही रोड का परेशानी में मतलब पढ़ नहीं पाते हैं। सर हमारे यहाँ लगभग पंडोपरा एक बस्ती है जो 15-20 घर है। उनके यहाँ 500 मीटर के आसपास बिजली पहुँचा हुआ है, लेकिन घर तक नहीं पहुँचा है पारे में। तो लोग खींच खांच के लाए हैं तारू अपने जुगाड़ बना के, लेकिन बरसात के दिनों में जो खंभा गाड़े रहते हैं लकड़ी का, वो गिर जाता है और उससे खतरा बना रहता है। दूसरी समस्या ये है कि यहाँ हॉस्पिटल का है, तो यहाँ रोड का है समस्या। रोड थोड़ा सा कुछ दूरी तक है, लेकिन पर्याप्त पहुँच मार्ग नहीं है। और इनका जो ईदगाह में है, जो हाट बाजार है, हॉस्पिटल है, और 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं तक का जो स्कूल है ये पास पड़ता है। ईदगाह वाला रोड और एक नाला है जिसमें पुल जर्जर है, तो दोनों रोड बन जाता तो इनको सुविधा हो जाता है यहाँ ईदगाह आने जाने में। और सूरजपुर थोड़ा सा दूर पड़ता है, इसलिए लोग वंचित हैं इस सुविधा से। हम लोग दिए थे आवेदन कलेक्टर ऑफिस में, लोग आश्वासन तो दिए कि भाई कर देंगे, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया है। हम मांग करना चाहते हैं कि इनका जो समस्या है वो समाधान हो जाए। सड़क नहीं होने के चलते यहाँ की महिलाएं और बच्चों को आंगनबाड़ी के लिए पगडंडी के रास्ते से गुजर कर जाना पड़ता है, जो जोखिम भरा है। इसके चलते जच्चा बच्चा और गर्भवती महिलाओं को जद्दोजहद करनी पड़ती है। विकास को लेकर प्रशासन कितना गंभीर है, ये इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ एक आंगनबाड़ी तक नहीं है। मांग करने के बाद भी इस गांव में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। बीते कई सालों से गांव के बीमार मरीजों की गांव के लोग कावड़ के सहारे स्वास्थ्य केंद्र और अस्पताल तक पहुंचाते हैं। इस दौरान कई बार समय पर अस्पताल नहीं पहुंचने के चलते कई मरीजों की जान भी चली जाती है। जिले में ही बीते एक सप्ताह में ऐसे 2 मामले सामने आए हैं। दरअसल इस गांव में सड़क नहीं है, इसके चलते गांव वालों ने कभी अपने गांव में एम्बुलेंस तक को नहीं देखा है। गांव में लोग किसी के भी बीमार पड़ने पर झाड़ फूक का सहारा लेते हैं या फिर इसी तरह कावड़ में मरीज को लाद कर पैदल चलकर अस्पताल पहुंचाते हैं। ग्रामीणों का कहना है लंबे समय से मांग के बावजूद भी उनके गांव में सड़क नहीं बन पाई है। इसके चलते उन्होंने आज तक अपने गांव में एम्बुलेंस नहीं देखा है। बस्तर जिले के कई गांव पिछले कुछ सालों से नक्सल मुक्त हो चुके हैं। इस इलाके में अब नक्सलियों की किसी तरह की कोई गतिविधि नहीं दिखाई देती है। अब तक नक्सलियों का गढ़ कहे जाने वाले इस क्षेत्र में विकास कार्य पहुंचाने के नाम से प्रशासनिक अधिकारी भी डरते थे, लेकिन कुछ साल पहले जगह जगह पुलिस कैंप खोले जाने के बाद इस इलाके में नक्सली हलचल बैकफुट पर है। अभी आप ही लोगों के माध्यम से ये मुझे सूचना मिली है, तो बेलटिकरी गांव के लिए मैं जिला पंचायत सीईओ को बोलूँगा कि एक बार वहाँ पर अपने इंजीनियरों को भेज के पूरा परीक्षण करवा लें और जो भी वहाँ पर मूलभूत सुविधा की कमी है उसको हम पूर्ति करेंगे और अगर सड़क की दिक्कत है तो उसका प्रस्ताव बना के शासन को भेजेंगे। कई सालों से इस इलाके में नक्सलियों ने किसी वारदात को अंजाम भी नहीं दिया है। ऐसे में इस क्षेत्र के ग्रामीणों को उम्मीद थी कि उनके गांव तक अब शासन के विकास के कार्य पहुंचेंगे और उन्हें भी मूलभूत सुविधा जिनमें बिजली, सड़क, पानी की सुविधा मिल पाएंगी। हालांकि आज भी गांव के हालात वैसे के वैसे बने हुए हैं और विकास के नाम पर ना तो सड़क है, ना ही गांव में बिजली है, ना ही पेयजल की सुविधा है। अब नई सरकार की तरफ फिर उम्मीद की नजरें उठी हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार के दावे और वादे इस कार्यकाल में भी पूरे हो पाते हैं या नहीं। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। मिलिए सबसे बड़ी खबर से।
छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।